Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा वेडिंग ग्लास। इस ग्लास को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो 10 इंच की जो है वो मिरर की ट्रे ली है और ट्रे की एजिस के ऊपर मैं इस तरह से स्टोन वर्क कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा गैप दे रही हूँ और गैप देने के साथ में एक एक स्टोन्स को लगाती हुई चली जा रही हूँ। मेरी इस ग्लास ट्रे का जो थीम है वो सारा का सारा वाइट और सिल्वर है। वाइट और सिल्वर के ऑर्डर बहुत कम आते हैं, लेकिन ये मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उसमें जो है मैंने सिल्वर और वाइट का कॉम्बिनेशन करना था। स्टोन्स लगने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है इसके सेंटर पॉइंट एरिया को देखा कि इसका कौन सा सेंटर पॉइंट एरिया था और इस तरह से एक मैंने वाइट कलर का जो है वो फ्लावर लगा लिया। फीदर के ऊपर मैंने जो है वो सिल्वर कलर का स्प्रे किया हुआ है और इसको जो है वो मैं 3 फीदर्स को लगाऊंगी, बिल्कुल उसके नीचे रख के मैंने अटैच करना है। तो आपने जो है वो थोड़ा सा प्रेस करना है, वो फ़ौरन से अच्छे से अटैच हो जाए। जब आपके 3 फीदर्स लग जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने जो है बाहर वाले साइड एरिया में जो है वो दूसरे फ्लावर्स का काम करना है। इस तरह से मेरे पास जो है ये शाखें मौजूद थी, ये रेड कलर में थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मैंने सिल्वर कलर का पेंट कर लिया था। आपने थोड़ी देर प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो है स्टिक्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। दूसरी तरफ भी आपने उसी तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपका जो है वो बाहर का काम हो जाएगा। अंदर वाली चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है वो एक बेल के फ्लावर मौजूद थे, जो कि मेरे पास क्लाइंट के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स में सेम इसी तरह के लगे हुए थे। तो मैंने क्या किया कि बेल के ऊपर से फ्लावर्स को उतारा और उतारने के बाद मैं इसको जो है इस तरह से हॉट ग्लू गन के साथ अटैच कर रही हूँ। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। जब आपने फ्लावर्स को लगा लेना है तो फ्लावर्स को लगाने के बाद आपने इसके सेंटर पॉइंट में जो है एक थोड़ी सी ड्रॉप लगानी है और उसके ऊपर जो है बीड्स को अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपके जो फ्लावर्स के ऊपर बीड्स लग जाएंगे। मेरी जो वो ट्रे है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है ये बेबी ब्रीथ मौजूद हैं। इन ब्रीथ के ऊपर जो है वो मैं पहले जो है ये मैंने ग्लास के ऊपर लगाने हैं। इसके ऊपर जो है वो मैं ऑफ वाइट कलर के बीड्स लगाऊंगी हॉट ग्लू गन के साथ। आप इसके ऊपर जो है वो एटलीस्ट 5 to 6 जो हैं वो बीड्स अटैच कर लें ताकि ये थोड़ी सी हैवी हो जाए। एटलीस्ट मेरी जो ग्लास के ऊपर हैं वो 6 इस तरह की ब्रीथ लगेंगी। ये मेरे पास जो हैं आर्टिफिशियल ही होते हैं, ये ना तो इसमें कलर ख़राब होता है और ये आपको हाई क्वालिटी के आपको मिल सकते हैं। ये आप मार्केट से जहाँ से भी यानी कि फ़्रेश फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हों वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। जब आपके फ्लावर्स के ऊपर बीड्स लग जाएंगे तो आपने क्या करना है कि मैंने क्या किया था कि मैंने ग्लास को जो है वो स्प्रे कर लिया। मैंने टेप लगाई, जितनी टेप मैंने अपने ग्लास को खाली छोड़ना था और बाकी एरिया को नीचे जो है वो मैंने स्प्रे कर लिया। उसके बाद मैंने टेप को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद क्या हुआ कि मेरे ऊपर वाली साइड एरिया जो थी वो बिल्कुल वाइट रहे और नीचे वाले एरिया में जो है वो पेंट हो गया जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको जो है वो इसके ऊपर ब्रीथ को अटैच करूँगी। मैंने ऊपर जो है वो 3 ब्रीथ को लगाना है और नीचे भी जो है वो मैंने 3 ब्रीथ को लगाना है। ये इस तरह से शो होगा जैसे आपने वायर के ऊपर वर्क किया हुआ है। तीन आपने नीचे लगा देने हैं और 3 ही आपने ऊपर लगाने हैं, लेकिन आपने सीक्वेंस का हिसाब किताब रखना है, यानी कि आपने इस सीक्वेंस के साथ लगाने हैं कि सीक्वेंस ख़राब ना हो। अगर आपका सीक्वेंस ख़राब होगा तो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। या तो आप ऐसे कर लें कि आप 8 लगा लें। 8 का ये होगा कि दरमियान में जो जगह नज़र आती है वो जगह बिल्कुल भी यानी कि नज़र नहीं आएगी, वो भी जो है वो आपकी छुप जाएगी। लेकिन मैंने दरमियान में जो है वो बीड्स का काम करना था, ऊपर नीचे जो है वो मैंने इसके करना था इन ब्रीथ का। तो इसके लिए मैंने जो है वो इस तरह से अपने ब्रीथ को एडजस्ट कर लिया। सम टाइम ये होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो नहीं पता चलता है कि कैमरा आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जानबूझ के ऐसा करती हैं। मुझे जानबूझ के करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं सिखाती हूँ तो प्रॉपर सिखाती हूँ।